मुझे इस तरह इज्जत से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला मुझ पर। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, सब मुझ पर बेअसर है। सर से लेकर पांव तक तुम झूठ में लिपटी हुए हो। तुम्हारी नजरों में धोखा है, इसलिए अब तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे कोई तरस नहीं आता। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दादी के लिए किया, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरा रिश्ता जुड़ चुका है उनके साथ। जिस तरह मैं अपनी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकता, उसी तरह मैं उन्हें भी तकलीफ में नहीं देख सकता। वजह कोई भी हो, लेकिन एहसान तो किया है ना आपने मुझ पर। कभी मैंने आप पर किया था, लेकिन आज आपने मुझ पर किया। भले ही हम एक दूसरे के कुछ ना हो, लेकिन कर्जदार तो हैं। कर्जदार नहीं, तुम मेरी गुनहगार हो। जिस तरह तुम्हें लेकर मेरी सोच नहीं बदल सकती ना, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदल सकती। जिस तरह पूरा बाप आलिया की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता ना, उसी तरह ना तुम मेरी जिंदगी में, ना मेरे घर में वापस आ सकती हो। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मेरे घर वालों की उनसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, इसलिए यहाँ पर है। और इंसानियत के नाते मैंने वो स्टाफ पर चिल्लाया, लेकिन जब बात तुम्हारी आती है ना, तब मैं इंसानियत नहीं, सिर्फ दुश्मनी याद रखूंगा। मैं भी थी आपसे ये सोचकर कि जब माँ को हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो, लेकिन आज आपकी ही वजह से मेरी माँ की जान खतरे से बाहर है। इसलिए आप अपनी दुश्मनी याद रखिए, मैं आपका ये एहसान याद रखूंगी। क्यों मैं उसके सामने इतना हेल्पलेस हो जाता हूँ? ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, आई जस्ट हेट देम। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। उसे तो यही लग रहा होगा कि मैं अब भी उसके साथ हूं। बहुत हो गया, दिस इज द एंड नाउ। आज कर दिया, अब कभी नहीं करूंगा। यहाँ की बातें यही छोड़ के जानी होगी। फॉरगेट एवरीथिंग अभी, जस्ट फॉरगेट इट।